ओके सो नमस्कार सबको एंड गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का जो टॉपिक है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में कई प्रकार के इमरजेंसीज होते हैं और तो हम लोग तो जैसे डेली लाइफ का इमरजेंसी तो हैंडल करते हैं अपने जो अ, हमारे जो एजुकेशन है या फिर हमारे जो थॉट्स हैं उसके अनुसार। तो अ, मैं यहाँ पे एक मेडिकल टॉपिक को ऐड करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों का प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि लाइफ में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, आप बताइए सिर्फ़ आपको कोई भी इमरजेंसी जैसे आपके लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आई हो, जैसे आपने कभी फेस किया, उसको आप किस तरह से हैंडल किए हो? मैं आप सबका पहले अनुभव लेना चाहूँगा। तो सबसे अ, वैलेंसी। यस मैडम। हाँ, वैलेंसी को बुला यस लो। मैम। तो हाँ विजय। वैलेंसी को बुलाना चाहूँगा, जो अपने लाइफ का अनुभव को शेयर करे। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक अच्छा है। सडनली मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तो लाइक समझ में नहीं आया क्या करना है। तो बाद में मेरे अंकल को मेरे माँ के फ्रेंड ने बताया कि गोवा में एक हॉस्टल है तो उधर डालो मुझे, तो लाइक वो पढ़ सकेगी। तो बाद में मेरे अंकल ने और मेरे मौसी ने उधर मुझे डाला, गोवा में नैब है उधर। और बाद में लाइक ये मेरा मतलब सॉल्यूशन हुआ बाद में। नहीं मैं आगे बढ़ सकी, नहीं तो वो भी नहीं हो सकता था क्योंकि पता भी नहीं चलता क्या कर सकते हैं हम, ऐसा पता भी नहीं चलता। और दूसरी इमरजेंसी ये है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सडनली, तो लाइक तभी कुछ समझ में नहीं आता। तो बाद में लाइक थोड़े लोग ऐसे होते हैं लाइक अच्छे होते हैं, तो लाइक वो लाइक हॉस्पिटल में लाइक ये करते हैं, मतलब उसे लेकर जाते हैं, नहीं तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और ऐसा भी होता है ना। और थर्ड ये है लाइक अभी फिलहाल ना 24 तारीख को सडनली मेरी कजन बहन का निधन हुआ। मतलब अभी लंदन में है बॉडी उसकी, तो सडनली ऐसा हुआ। और अभी 9 तारीख को उसे लाएंगे, उसकी बॉडी को लाएंगे। सडनली अटैक आया उसे, तो ऐसा सडनली आया, मतलब वो भी एक इमरजेंसी है, ऐसा हुआ। मतलब पता भी नहीं चला ऐसा होगा उसके साथ। तो लाइक वो भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, लाइक वो भी एक इमरजेंसी है मेरे लिए। और लाइक और अभी फिलहाल मुझे लेवल 30 क्लास है, वो भी इमरजेंसी है, तो उधर भी जाना पड़ेगा। पर मैंने सोचा कि एक क्लास में अटेंड करूंगी, बाद में वो क्लास को मैं जाऊंगी, ऐसे सोचा। तो मैनेज करना ही है ना कैसे भी कर कर, तो एटलीस्ट वो मैं करती हूँ मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो हम लाइक कभी राइटर ढूंढते हैं, तो बाद में लाइक हमें ढूंढना पड़ता है, और बाद में लाइक कभी मिलता भी नहीं, तो लाइक हमें संघर्ष करना पड़ता है। और प्रॉब्लम आई तो लाइक हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर सोल्यूशन निकालना है तो। इस टाइम मुझे कहना है मैडम मुझे लेवल 30 क्लास है, मैं जाती हूँ। ओके ओके ओके। तो आज तो मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, पहली बार सबसे जुड़ा हूँ, सबकी बातें मैंने सुना, अच्छा भी लगा। तो देखिए इमरजेंसी से मैं जितना सभी प्रकार की चीजें होती है, हमारी लाइफ तो फिर इमरजेंसी से भरी हुई है। हर चीज इमरजेंसी है हम लोगों के लिए। तो डेली सिचुएशन में इमरजेंसी आती ही रहती है, और बहुत सारा इमरजेंसी हो सकता है। मतलब पढ़ना भी इमरजेंसी है, और डेली लाइफ में हर चीज इमरजेंसी ही है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत है। तो जैसे अभी हम जुड़े,
तो ये भी एक इमरजेंसी है और हम ज़रूर जानना चाहते हैं, आप लोग से सीखना चाहते हैं। ये सबका जीवन का अनुभव और हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मतलब हम सोचते हैं कि हम अकेले ही समाज में दुखी हैं, लेकिन सबको जब सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, ऐसा लगता है जब हम सबसे जुड़ते हैं, इसीलिए आज जुड़े। नहीं तो हम अकेले रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, तो बिल्कुल सबकी लाइफ में प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्यूशन भी हमें ही ढूँढना होगा और आप लोगों की प्रेरणा से ज़रूर हमें शक्ति मिलती है कि हमें प्रेरणा मिलता है, तो इसीलिए आज हम सबको सुनेंगे। पहली बार है और सबकी ज़िंदगी का अनुभव भी लेना एक अति आवश्यक है अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमारी ज़िंदगी जब जब अपनी ज़िंदगी को चलाएँ, तो बिल्कुल एक अच्छा अनुभव के साथ चलाएँ। तो मैं आज ज़रूर सबको सुनना चाहूँगा और मैं हमेशा डेली संडे को जब भी संडे आएगा तभी मैं इस मीटिंग में जुड़ूँगा। तो बस मेरा आज तक का कहना यही है कि आज मैं सबको सुनना चाहता हूँ। कि इमरजेंसी में आप किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करूंगा और जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इमरजेंसी के जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो इमरजेंसी का मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है और वो हमारे लाइफ में आती हैं, उसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते हैं, हमें वो पता भी नहीं होता है ये परिस्थितियां हमारे लाइफ में आने वाली हैं। और वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम अगर अचानक से तुरंत इमिडिएटली अगर रिएक्ट नहीं करते हैं, इमिडिएटली कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो हमें वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो हो गया डिफिनेशन। अभी इमरजेंसी का क्या सिचुएशन हो सकता है, तो ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है जैसे पहले लोगों ने बताया, तो ये तो स्वास्थ्य के अंदर ही आ गया। कोई फाइनेंशियल हो सकता है कि कोई आर्थिक इमरजेंसी जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं है, आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और कोई भी आर्थिक इमरजेंसी आ सकती है। ये तो अभी अगर देखा जाए तो हमारा कोर सेक्टर है, क्योंकि आर्थिक इमरजेंसी जो होती है अगर आप उसके लिए तैयार ना हो तो आप स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इमरजेंसी को भी टैकल नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई इमरजेंसी हो उसको कर सकते हैं। और लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 75% कोई भी मतलब इमरजेंसी आएगा तो आप उसको टैकल नहीं कर सकते हैं अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं। अब मैं इस पे आना चाहूंगा कि मेरे लाइफ में अगर ये इमरजेंसी आती है कभी भी और मुझे फेस करना होता है तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, ये बात हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अभी इसके लिए क्या करना है तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन जो कोर सेक्टर हैं, जो हाईलाइटेड चीजें हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आर्थिक, तो आर्थिक रूप से हम लोगों को मजबूत रहना है ताकि किसी भी तरह का कोई परिस्थिति आए तो हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हम लोगों को लगता है कि हमारे लाइफ में ये इमरजेंसीज आ सकती हैं, जैसे कुछ 4-5 या मतलब आप 5-10 भी ऐसा मतलब अपने लाइफ में ऐसा लिस्ट बना के रख सकते हैं कि हाँ मेरा लाइफ जैसा है, मेरा डेली का रूटीन जैसा है, तो उस रूटीन में ये इमरजेंसी आ सकती है और उसके हिसाब से आप एक एक प्लान बना के रखें। अगर आपको एक प्लान अगर आपको सफिशिएंट नहीं लगता है तो प्लान बी भी बनाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एक प्लान जो आप बना के रखते हैं वो कभी कभी फेल हो जाता है, काम नहीं करता है उस हिसाब से। तो प्लान बी भी बना के रखें कि एक प्लान अगर काम ना करे तो दूसरा प्लान आपके काम आ सके। तो ये हो गई। और एक चीज और है कि आर्थिक के साथ हमें ये भी मतलब तैयारी करके रख, और रोड मैप हो गया और आर्थिक हो गया, इसके साथ साथ हमें ये भी तैयारी रखनी चाहिए कि हमारे फैमिली वाले लोग जो हैं, फैमिली मेंबर हैं और हमारे फ्रेंड हैं, वो इमरजेंसी के सिचुएशन में हमारे लिए अवेलेबल हो। तो ऐसे कुछ लोगों को मतलब आपको मतलब लिस्ट में शामिल रखना है और उनसे आपको अपने जो रिश्ते हैं उसको अच्छा बनाए रखना है।
ताकि इमरजेंसी के समय जब आप उनको कॉल करें, उनसे हेल्प लें, तो वो आपके मदद के लिए खड़े हों और आपका हाथ थाम के वो आपको वो इमरजेंसी वाले सिचुएशन से बाहर निकाल लें। तो मैं इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करता हूँ और इन चीज़ों पे मैं अपना पकड़ बनाए रखता हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने इमरजेंसी वाले सिचुएशन से बाहर निकलता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा मतलब इस ओर काम करना चाहिए और मैं और भी इमरजेंसी अपने लाइफ में ढूँढता हूँ कि आने वाले समय में कौन से इमरजेंसी आ सकती हैं और मुझे परेशान कर सकती हैं। और मैं उसके लिए लगातार काम करता हूँ, लगातार प्लान बनाता हूँ, रोड मैप बनाता हूँ और प्लान ए अगर मुझे सफिशिएंट नहीं लगती है, तो मैं प्लान बी भी बनाता हूँ। तो ये था मेरा अनुभव जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ अगर इसे सीखने के लिए मिला हो तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बहुत सुंदर अमित, आपने इमरजेंसी को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया और एकदम लग रहा था कि जो हमारे लाइफ का जो कोर होना चाहिए उनको आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो मैं थैंक यू विजय भाई। आपने बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर दिया है हम लोगों के लिए, जैसे कि इमरजेंसी। वो इमरजेंसी हर समय, जैसे हम लोग एक तरीके से अपने एजुकेशन को लेके एक्टिव रहते हैं कि हमें ये करना है और एग्जाम में कैसे बैठना है, क्या करना है। वो अचानक एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाए तो ये सब इमरजेंसी में आएगा। और इमरजेंसी में अगर एक बात और की जाए, अगर हम रोड पे चल रहे होते हैं और हमारे सामने कोई घटना घट जाए तो वो भी एक इमरजेंसी है। मगर इमरजेंसी को आजकल सोशल मीडिया या देखा जाए कुछ लोगों में अंदर परिवर्तन हुआ है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया की चीजें जो अपनी जगह पर होती हैं, मगर जब हमारे पास जो चीज प्रयोग करने लायक है, हमें उस तरीके को फॉलो करना चाहिए। अभी एक कॉल से सभी को पता है, एक कॉल से जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं मिल जाती हैं, एम्बुलेंस मिल जाती है, आपातकाल कोई काम होता है उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है ना। मगर उसी को अगर हम वो चीज ना करें, अगर दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं उसके सोशल मीडिया का, यदि हम एक फोटो क्लिक करते हैं तो क्या वो फोटो क्लिक करने से हमारा सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं, क्योंकि आजकल कोई घटना घट रही होती है तो लोग क्या करते हैं, वो वीडियो बनाएंगे कि हाँ यहाँ एक्सीडेंट बड़ा भयानक हो गया। लेकिन कोई वहां पर ये नहीं कहने वाला है कि हम फोन कर सकते हैं, फोन करके हम इस तत्काल इमरजेंसी सेवा इन्हें दे सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हम उसे तत्काल चीजें प्रदान कराने की कोशिश करें। भाई हमें सोशल मीडिया में तो रहना है, लेकिन पहले हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। तो ये चीजें हमारे अंदर होना चाहिए। हालांकि ये चीजें जब हमारे अंदर आएंगी और हम दूसरे से भी शेयर करें ये चीजों को, कि जब हम कोई भी मेरे साथ हो तो दूसरे लोग भी हमारे साथ, जैसे कोई मेरे साथ घटना हो गई तो मुझे इमरजेंसी में फोटो नहीं खींचना है, उनको फोटो नहीं खींचना है, सिर्फ हमें इमरजेंसी की चीजें मुहैया करानी, यानी कि डॉक्टर के वहां ले जाना या जो भी हमारी सेवा है उन्हें करना चाहिए। तो ये चीजें मुझे सभी को जागरूक करना है कि हम उनको सेवाएं के लिए, इमरजेंसी के लिए क्या हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं हर समय इस चीज पर बात करना चाहते हैं कि हमें कोई भी घटना मेरे सामने अगर घट रही है तो मैं क्या वहां पर अपना वीडियो नहीं ऑन करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे या हमारे पास जो सेवा हो सकेगी या फिर कुछ भी हमारे पास जो भी लायक होगा इमरजेंसी के, जैसे कहते हैं ना कि अचानक मैं पेन लाना भूल गया एग्जाम में, मुझे तत्काल सूचना हुई कि मुझे पेन चाहिए। अब क्या हुआ, अचानक पेन मिल जाएगा? भाई हम फोटो खींच के देंगे तो मिल जाएगा? नहीं, हमें तत्काल उन सेवाओं मतलब किसी से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये पेन इमरजेंसी में लिया, इससे लिया जो हमारे पास पड़ोसी बैठा। तो ऐसी चीजें हमेशा घटना, मतलब कोई भी अगर हम सुबह से
जागते हैं, सुबह जागते हैं, आँख खुलती है, वो भी इमरजेंसी में। कोई 7 बजे उठता है। मैं एक टाइम लिमिट नहीं रहती है कि हम कितने बजे जाग जाएँ। कभी-कभी होता होगा कुछ लोगों के पास, मगर एक सारी चीज़ें अगर देखा जाए, तो वो एक इमरजेंसी में ही होती है। अगर हम कहीं जाना है, तत्काल जाना है, आना है, कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी, मगर इमरजेंसी का मतलब हमें सॉल्यूशन, जैसे अभी भाई ने बताया कि आर्थिक, और आर्थिक के साथ मेन चीज पॉइंट ये भी रखेंगे कि अपना जो माइंड है, जैसे कि हमारा जब कोई चोट लगती है तो तत्काल चोट लगती है, लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, हेड को हेड में संकेत पहुंचता है, तो सारी चीज इमरजेंसी के ही लायक होती, मतलब ये इमरजेंसी में ही आ जाएगी। तो इस पे जितना ही हम लोग बात करें, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, इमरजेंसी के लिए बहुत कुछ है और हमें एक्टिव रहना है कि कब किसके पास, जरूर नहीं कि मेरे पास ही आ जाए, मेरे पड़ोसी के पास आ सकती है इमरजेंसी, किसी के पास आ सकती है ना। तो हमें उन चीजों को सेफ्ट करना है, इमरजेंसी के लिए हमें रेडी रहना है लड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में कोई भी समय में क्या चीज हो जाए, इसका कोई वो नहीं किया गया है। तो हर चीज संकेत में अपने, जिस तरीके से मेरा दिमाग काम कर रहा है, उस तरीके से मेरा जो अंदर की क्वालिटीज है, वो मतलब बहुत अंदर विचार धारण चीजें होना चाहिए कि हमें कैसे बचना है, कैसे रहना है, हर चीजें मेरे पास होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डाल देने से कोई इमरजेंसी का रिस्पॉन्स नहीं होता है। आप अपनी तरफ से फिजिकली क्या कर सकते हैं, इस चीज पर बहुत मायने रखता है। तो अब मैं एक बड़ी इमरजेंसी होती है, हो सकती है वो मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे हम लोग कहते थे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। तो मान लीजिए अभी कोई आपके घर में हार्ट अटैक पेशेंट है और उनको सडनली वो प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रही है, कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इमरजेंसी के लिए आप तो एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, पर इतनी जल्दी आपको इमरजेंसी सेवा उपलब्ध शायद ना हो। तब तक आपको एक उस टाइम पीरियड में, जब तक आपको इमरजेंसी सेवा जो एम्बुलेंस सेवा है, मेडिकल सेवा है, ना मिले, तब तक आप एक प्रोसीजर कर सकते हो। और ये सबके लिए, देखिए ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है, जो अभी हाल ही में 13 to 17 अक्टूबर में सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम को मनाया गया। इस पे हम लोगों को सीपीआर पर अवेयरनेस दिया गया। तो मैं यहाँ पे एक किसी से पूछना चाहूंगा कि सीपीआर का फुल फॉर्म होता क्या है? क्या कोई यहाँ बता सकता है? कोई? जी। तो सीपीआर का फुल फॉर्म एक्चुअली होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन। मैं शायद मेरा भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है। तो ये होता है सीपीआर। और ये जो सीपीआर का जो प्रोसीजर है, जो फास्टेड, जो हम लोग बोलते हैं ना फास्टेड चिकित्सा, फास्टेड ट्रीटमेंट, तो हम लोग भी इस पर मतलब इस इमरजेंसी पर ये जो प्रोसीजर है इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उस पर हो सकता है मेडिकल सुविधा उतना जल्दी ना मिले। तो मैं आज सीपीआर का कुछ जो बेसिक प्रोसेस है, जो एक नागरिक सिटीजन के लिए करना चाहिए, वो मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो देखिए, सपोज दैट आपके घर में कोई या फिर आप रास्ते में चल रहे हो, तो किसी का मतलब कोई अचानक से बेहोश हो गया, या फिर उसे आपको लगा कि ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सीपीआर आपको सोचना होगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है डीआरएस। डीआरएस मीन्स पहला होता है डेंजर। आप पहले देखिए कि वो जो व्यक्ति है, वो जो जहाँ गिरा है या बेहोश हुआ है, उसके आसपास और आपके आसपास कोई डेंजर चीज तो नहीं है। वो सपोज दैट कोई गाड़ी उड़ी आ रहा है, तो आप पहले उस डेंजर को क्लियर करें।
सेकंड होता है रिस्पॉन्स। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में होता ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो व्यक्ति अगर अभी मान लीजिए वो बेहोश हो गया या फिर आपको लगता है उस पे कोई मतलब उसको आपको पूछना है, मतलब उसके आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है, सर क्या आप ठीक हो, या टच करो उसे, या फिर उसको हिलाओ। अगर वो रिस्पॉन्स करता तो ठीक है, अगर वो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप है आपका साउट या सेंड फॉर हेल्प। मतलब साउट करना है, चिल्लाना है, बताना है सबको, या फिर किसी को सेंड करना है कि कोई इमरजेंसी मतलब कॉल कर, किसी को बोलना या फिर कॉल करना है। आप इंडिया में कॉल कर सकते हैं 108 या 112, इस इमरजेंसी पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी आप जो सेवा है आप तक पहुंचने में हो सकता है देर हो। उसके लिए अब आपको एक प्रोसेस और अपना है जिसे बोलते हैं ABC। ABC ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन या कंप्रेशन। तो सीपीआर में एबीसी का महत्व होता है। आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति गिरा है उसका एयरवे अर्थात जहां से वो सांस लेते हैं या फिर वो हवा ये होता है वो कहीं कुछ उस पे लगा हुआ ना हो, जाम ना हो। उसका सर और चिन्ह को पकड़ के टिल करना है और उस यदि आपको कुछ दिखता है वहां पे कि हाँ यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, उसे आप जो फिजिकल है उसी को निकालने का प्रयास करेंगे। सेकंड होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आपको ये चेक करना है कि जो है वो आदमी श्वास लेता है कि नहीं। आप उसको 10 सेकंड तक सुनने का प्रयास करें, उंगली लगाकर देखने का प्रयास करें, और अगर ये दोनों नहीं होता है तो थर्ड आपको चेक करना है। हो सकता है कि ब्रीदिंग बहुत स्लो की हो। थर्ड आपको चेक करना सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेशन जो होता है उस पे आप पल्स रेट वगैरह चेक कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? हाथ के राइट हैंड में के साइड या फिर हैंड में आप देखिएगा एक पल्स का नर्स होता है, नर्स होता है, उसे आप चेक करिए। वो मतलब धक धक करके चलता है, मतलब वो कंप्रेस और ये सक्रिय होता है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यदि ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, ये सभी चीजें मतलब ब्रीथिंग वगैरह या सर्कुलेशन वगैरह को सामान्य नहीं लग रहा है, तो अब आप सीपीआर प्रोसीजर में जा सकते हैं। सीपीआर प्रोसीजर में सबसे पहला होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? देखिए बाई छाती जो होता है, लेफ्ट साइड का जो छाती है वहाँ पे हार्ट होता है, ये सबको पता है आपको। तो हमें क्या करना होता है, आप जो व्यक्ति है उसे एक फ्लैट जगह, जो सॉलिड जगह है जिसमें कोई हिल डुल ना हो, उस जगह पर लेटा दे। देखिए बैठ के कभी भी इस सीपीआर प्रोसेस को नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा उसमें लेटे ही ये प्रोसीजर होना चाहिए। तो आप एक सॉलिड जगह पर बैठा दें और बैठा नहीं, लेटा दे, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा गलती कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, जिससे आप डोमिनेट नहीं कर पाते, जैसे मेरा लेफ्ट है, मैं इससे डोमिनेट नहीं कर पाता। अभी मैं ये प्रोसीजर एडल्ट्स के लिए बता रहा हूँ, इन्फेंट के लिए थोड़ा, मतलब बच्चे के लिए थोड़ा अलग है। तो आपको नॉन डोमिनेटिंग हैंड उनके जो निप्पल है उसके बीच में लगाकर, और क्या करना है, राइट हैंड को उसके ऊपर लगाकर कंप्रेस करना है, दबाना है। वहाँ पे एक शायद मैम कोई डॉक्टर मैडम है शायद यहाँ पे, वो थोड़ा अच्छा से बता पाएगी इस प्रोसेस को। मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसे फिर प्रेस करना है और कम से कम जो एडल्ट है उनके लिए 5 to 6 इंचेस तक प्रेस होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। सॉरी 5 to 6 सेंटीमीटर, मैं इंचेस बोल रहा हूँ, 5 to 6 सेंटीमीटर तक कंप्रेस होना चाहिए। उससे या फिर 2.5 इंचेस बोल सकते हो, इतना तक आपका जो कंप्रेशन इतना अंदर तक होना चाहिए। अब आप क्या करो कि 30 कंप्रेशन पर एक ब्रीदिंग, एक या नहीं 2 ब्रीदिंग, सॉरी 30 कंप्रेशन पर आपको 2 ब्रीदिंग देना। क्या करना है, उसके मुंह से, अपने मुंह से उसको एयरवे मतलब ब्रीदिंग देना है। अभी चूंकि कोरोना का जो समय है तो वो ब्रीदिंग का थोड़ा समस्या होता है। आप क्या कर सकते हो, जो हैंकी होता है, पतला वाला हैंकी, उसको अपने मुंह में बांधकर इस टाइप में भी दे सकते हो। और ये जो होना चाहिए वो 30:2 रेशियो में होना चाहिए। 30
कंप्रेशन दिए, फिर 2 माने 2 बार आप ब्रीथिंग दिए, और ये जो कंप्रेशन रेट होता है वो 1 मिनट में 100 से 120 तक होना चाहिए। ये मतलब एक स्टैंडर्ड रेट माना गया है। चलेगा सिर्फ जो कंप्रेशन का जो तरीका है वो बदल जाएगा। एक्चुअली इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो आपका होता है उसके निप्पल के जस्ट नीचे पर रखकर आपको कंप्रेस करना है, और 30 मिनट बाद आपको उसके मुंह में स्लोली एकदम जो जेंटल होता है वो एयर आपको प्रोवाइड करना है। इसमें जो है आप जो कंप्रेशन का डेप्थ रखेंगे वो होना चाहिए आपका 1.5 इंचेस और 4 सेंटीमीटर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और बाकी प्रोसीजर तो यहाँ सेम ही है। और बच्चे को जो है उसको जो उसका सर होना चाहिए वो न्यूट्रल पोजीशन पर रखिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए कभी। ये बात मतलब हमेशा आपको याद रखना है। तो 30:2 रेशियो में ही चलेगा। उसका भी 30 बार कंप्रेशन देना है, फिर 2 बार जेंटल एयर आपको उनके मुंह में देना है। ये था मेरा लगभग जो मैंने सीखा सीपीआर का प्रोसीजर। ये काफी मतलब इसे एक प्रैक्टिकल के रूप में होना चाहिए, पर मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता। पर मोटा मोटी आपके पास जो थ्योरी है इस चीज को आप नोट करें, लाइफ में कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी माला मैम यहाँ है, वो स्वयं एक डॉक्टर है, तो इस चीज पर वो अधिक विस्तृत रूप से बता पाएंगे। तो सुप्रभात और हैप्पी संडे। आज का विषय बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जागरूकता से भरा हुआ आपातकालीन स्थिति। तो आपातकालीन स्थिति का अपना वर्ड ही इतना इनप्रेडिक्टेबल है कि ये कब आ जाए, कब कैसे हो जाए, कहाँ आ जाए, ये हम सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम जब केस स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और बहुत सारा ज्ञान ये मिलता है कि हमें आपातकालीन स्थिति को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि जब भी आपातकालीन स्थिति आए तो सबसे पहले हमें होपलाइज नहीं होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने सेंटिमेंट्स को। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम कूल माइंड से कोई भी बात सोचेंगे, कोई भी बात, किसी भी कंडीशन को एनालाइज करेंगे, तो हम जो है ना उस टाइम पे जो है ना अपने जो डिसीजन है हमारे वो प्रॉपर हो पाएंगे, वो उस सिचुएशन को हैंडल करने में हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें होपलाइज नहीं होना चाहिए, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति का कब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मेरा जो अपना पर्सनल व्यू दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट, कि जो है ना हमें जो है ना बहुत सारी आपातकालीन स्थिति के बारे में जैसे होते हैं तो उनके हमें नॉलेज रखना चाहिए। तो जैसे आप सपोज करिए, जैसे हम बस में बैठते हैं तो हम में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, वो हमें नॉलेज होगी तो उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत हेल्प होगी। सच एज जैसे अभी मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर एक हैंडल लटका हुआ है। तो यह पहले पुरानी बसों में नहीं मिलता था, लेकिन अभी जितनी भी नई बसें आ रही हैं उनमें वो हैंडल होता है। तो मैंने अपने पास में बैठे थे उनसे पूछा कि ये हैंडल क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये हैंडल जब भी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाती है और गेट आपके ब्लॉक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम जो है ना इस हैंडल से जो है ना ग्लास को ब्रेक करने का काम आता है, इससे हमें हाथ में चोट नहीं लगेगी। तो फिर मैंने उसको जो है ना पकड़ के देखा कि ये कैसे यूज होगा, तो उसने मुझे बताया कि उसमें एक पॉइंट होता है, अगर हम उसको जो है ना शीशे में मारते हैं तो वो इतनी फोर्स से लगता है कि शीशा वहां से ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से मैंने जब रेलवे ट्रेवल किया तो मैंने देखा कि उसमें जो है ना गेट तो होते ही है,
बट एक इमरजेंसी विंडो होती है। तो मैंने उसको जो है ना अपना आप ऑपरेट करके देखा कि अगर कभी इमरजेंसी होगी तो हम इसे कैसे खोलेंगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें को पता है कि इमरजेंसी विंडो होती है, लेकिन हमें अगर जो उसे ऑपरेट करना नहीं आएगा कि उसे खोलना कैसे, मतलब उसमें कितनी चटकनी होती है, कैसे ऊपर नीचे होती है, कहाँ स्लाइड होगी, कैसे खुलेगी, कैसे। ऐसी बस में भी इमरजेंसी डोर होता है, तो वो बंद खुलता कैसे है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें जो है ना प्रैक्टिकली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वर्बली हमें लेनी चाहिए कि हम अगर इस कंडीशन में होंगे तो हम कैसे करेंगे। इसी तरह से जैसे सर ने बताया कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए या कभी किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें सीपीआर कैसे देना चाहिए, तो वो नॉलेज होनी चाहिए। और क्या होता है कि देखो, ये तो हो गई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कहीं पे नेचुरल इमरजेंसी भी होती है। सपोज करिए जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हमें पता होगा तो हम उस जो सिचुएशन है उसे बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे। सपोज करिए जैसे कि अभी अर्थ क्यों आता है, किसी का घर ऐसे जोन में पड़ता है जहाँ पे अर्थ क्यों आता है, तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि अर्थ क्यों आए। तो हमें अपने आप को जनरली क्या होता है, ये सलाह दी जाती है कि जहाँ पर सॉलिड ऊपर कोई बीम हो उसके सहारे लग के खड़ा होना चाहिए, या ओपन प्लेस में चले जाना चाहिए, लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस ही इम्पोर्टेंट हमें सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत हेल्प करती है। ऐसी जैसे कि आग के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि हमें जो है ना जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमें किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करना है। तो यही चीजें हैं कि हमें जो है ना हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता से हर चीज को समझना चाहिए, उसे अपने माइंड में स्टोर करना चाहिए, और समय आने पर जो है ना कूल माइंड से उसका हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उस कंडीशन में, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि देखो जब इमरजेंसी आती है ना, सबसे पहले क्या होता है, हम सब हमारा जो है ना जो फोकस जो होता है ना माइंड का, वो डाइवर्ट हो जाता है। वो हमें डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिए, उसको हमें जो है ना मेंटेन करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल करते समय होपलाइज ना हो। क्योंकि जो है ना रामचरितमानस की भी एक जो है ना चौपाई है कि विपत्ति काल में ही धीरज, धर्म और परिवार जो हमारे मित्रजन है उनका हमें जो है ना पता चलता है। तो वो हमें अपने को इन चीजों पर ध्यान देना है। जो भी हमारी जितनी भी नॉलेज होगी वो हमारे उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत हेल्प करेगी। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी मेंबर्स को यही उम्मीद करूंगा कि सब सुखी रहें, खुश रहें और किसी मेरे को इस टॉपिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट जैसा कि आपने बताया तो इमरजेंसी जो होती है वो हमारे लिए आपातकालीन बहुत जरूरी होता है। कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत जरूरी होता है आपातकालीन। और जैसे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी जैसे किसी को कुछ लग जाती है या कुछ भी होता है तो हमारे पास फर्स्ट एड किट जो होती है वो होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर हमारे पास एक्सीडेंट हो गया तो हमारी जो कार है उसके अंदर फर्स्ट एड किट होना चाहिए और हमें बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। और अगर हमें ज्यादा कुछ होता है तो फिर हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो आपातकालीन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो अदा करता है। धन्यवाद। मैं इतना ही अपने सुप्रभात दोबारा से। आज का हमने जो विषय रखा है आपातकालीन प्रतिक्रिया। सब ने बहुत अच्छा से बोला अपने अपने प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए। आज का जो टॉपिक इसका मूल उद्देश्य था मतलब सीपीआर, और ये जो सीपीआर ये कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन, ये कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन अवेयरनेस वीक ये माना गया था 13 से 17 अक्टूबर तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये अवेयरनेस वीक किया था। और इसी के मतलब ताकि सबको मालूम हो
कि CPR ये कार्डियो रिसैसिटेशन क्या होता है, कार्डियो पाल्मोनरी रिसैसिटेशन क्या होता है। ऐसा नहीं है खाली मेडिकल के लोग, नर्सेस, डॉक्टर्स को मालूम होना चाहिए। ये ऐसा एक चीज़ है जो सबको मालूम होना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे के हम काम आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, जो प्रोसीजर है। और इसके बारे में विजय जी ने बारीकी से बताया। फिर भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप इस CPR से एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और ऐसे हुआ भी, ऐसे प्लेन में जब जाता है, ऐसा रिसेंटली मतलब कोई कहाँ से प्लेन में जा रहा था, तो अचानक किसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो कॉल दे दिया कि ऐसे कोई किसी को CPR मालूम है, तो इमीडिएट आके वो व्यक्ति की जान बच गया। तो इसीलिए ये मतलब इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका वेबसाइट भी है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो आपको जैसे बोला गया, बहुत बारीकी से बोला गया। आप पहले तो ये जहाँ पे व्यक्ति हो तो उसको डेंजर एरिया से हटाना है, फिर उसका रिस्पॉन्स दिखना है, और फिर आप हेल्प के लिए शाउट करना है। और हॉस्पिटल है, ये आजकल इमरजेंसी नंबर्स भी काफ़ी है सबके तरफ, तो वो करना है। फिर ABC जैसे बोला, एयरवे मतलब क्लियर होना चाहिए। फिर अगर ब्रीदिंग का होना चाहिए, और फिर C सर्कुलेशन या कंप्रेशन। ये पहले वो जो भी हो उसको कम से कम लेटा करके, फिर अपना पोजीशन हाथ दोनों निपल के बीच में, मतलब हार्ट को मेन उद्देश्य है हार्ट को कंप्रेस करना है, ताकि जो हार्ट जो हमारे दिल बंद हो गया उसको मतलब दोबारा शुरू करना है। क्योंकि ये जब एक बार सर्कुलेशन बंद हो जाता है, पूरा बॉडी ऑर्गन्स जो होता है उसका मतलब सब खराब हो जाएगा। इसीलिए जल्दी तुरंत हार्ट को चालू करना है, और ये है CPR का मैकेनिज़्म। ताकि CPR से जब तक इमरजेंसी ना आए, जब तक डॉक्टर ना आए, ताकि हॉस्पिटल स्टाफ हैंड ओवर नहीं लिया, तब तक जो भी CPR कर रहा है वो कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक को ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये टायर्ड हो जाते हैं ना, थक जाते हैं। तो आप दिखा सकते हैं कि कैसे करते हैं। तो आप जब थकते हो तो दूसरा को भी थकाना आता है, तो दूसरा भी कर सकता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। बीच में वो रेस्पिरेशन का है, लेकिन जो थंपिंग है ना, जो कंप्रेस करना है, वो लगातार करना है जब तक हेल्प ना आए। और CPR के बारे में तो बारीकी बता गया। दूसरी बात है कुछ आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसा होना चाहिए। हम लोग को ऐसा हो सकता है ना, कभी आग मतलब गर्म पानी, हाथ में गर्म पानी, पटक से हम लोग गर्म पानी में अपना हाथ डुबो दिया गलती से, तो इमीडिएट क्या करना चाहिए? पहले हम लोग इमीडिएट ठंडा पानी, जो पास में है आप ठंडा पानी दे सकते हो इमीडिएट। और अगर आपके पास बर्फ़ है तो उससे ज़्यादा तो अच्छा और भी नहीं, मतलब बहुत अच्छा है बर्फ़। तो बहुत जल्द से वो बर्फ़ का ट्रे, अपना पानी एक कटोरी में लेके बर्फ़ में अपना जहाँ भी हाथ हो वहाँ पे पूरा डाल देना है हाथ, ताकि पूरा ठंडा हो जाए। और मतलब काफ़ी देर के लिए रखना है। उसके बाद तो आप हॉस्पिटल जाके, नहीं तो जो भी हो ऑइंटमेंट वगैरह ला सकते हैं। सो इमीडिएट जो करना है वो है ठंडा पानी डालना है, ठंडा पानी या बर्फ़, इसका मतलब इलाज है। जब फायर व गरम जो भी हो, मतलब गरम कुछ लगने से। और दूसरी बात, अगर कहीं चोट लग के ब्लीडिंग होने लगा, खून आने लगा, तो फर्स्ट थिंग आप प्रेस कर दीजिए। ऐसे प्रेस कीजिए ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो आप ब्लीडिंग पहले स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद अगर
ऑइंटमेंट है तो ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। और ब्लीडिंग के बाद आप एक जो भी हो पास में एक रुमाली हो, उसको अच्छा से टाइट करके मतलब रैप करके टाइट करके बांधना है। और उसके बाद तो अनुसार कितना कितना ब्लीडिंग हो रहा है उसके अनुसार आप हॉस्पिटल ये डॉक्टर से सलाह लेने का है। और इसके अलावा हमारा दूसरा इमरजेंसी जो है आजकल जैसे प्लेन में तो बताया जाता है ना कि आप अगर आपका आपातकालीन अवस्था हो तो आपको कैसे निकलना है प्लेन से, कौन सा दरवाज़ा से, कौन सा खिड़की से, दरवाज़ा से निकलना है, वैसे हमेशा बोला जाता है। और आजकल तो जैसा बोला गया अभी मतलब बसेस जो नया बसेस आया उसमें भी एक हैंडल रखा गया है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप निकाल नहीं सकते हो तो आप ये ग्लास जो है ना विंडो का और इमरजेंसी विंडो जो भी हो ग्लास टूट ये जो हैंडल है उसका पॉइंटेड एंड है, उसको आप टोक के वो ग्लास टूट जाता है, फिर आप निकाल सकते हो। और इससे अलावा तो इससे अगर आपका नेचुरल प्राकृतिक जो आपातकालीन कैलामिटीज़ हो मतलब कि नेचुरल कैलामिटीज़ जो होता है जैसे वान आता है, अर्थक्वेक, भूकंप, तो इसके लिए तो आजकल पूरा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम बोल के रखा गया है। तो उनको और हम लोग का तो इमरजेंसी फ़ोन नंबर आजकल सब में ये होता है ना, इमरजेंसी फ़ोन नंबर। आजकल ये कम्युनिकेशन इतना अच्छा है तो इमरजेंसी फ़ोन नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं। तो काफ़ी हम लोग एडवांटेजेस काफ़ी हम लोग का आजकल सुविधा बहुत मिलने लगा। तो ये सुविधा का हम अगर हमको मालूम है, अगर हमको इसकी जानकारी है तो हम इनकी मतलब ये जो हमको दिया गया है उसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज मैं कोई आया है और नया कोई आया है तो मैं उसी को और इनका अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। हमारे लाइफ में कब ये सब इमरजेंसी आ जाए ये पता नहीं। तो अब मैं यहाँ पे दृष्टि दिव्यांग न्यूज करके कोई है सर, कृपया आप अपना परिचय दें और यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करें। उपस्थित है यहाँ पर सभी को मेरा प्रणाम। और आज का कार्यक्रम जो रहा बहुत अच्छा लगा हमें और मैं बहुत कुछ सहमत हूँ, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है यहाँ से। आप अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम शुभ नाम कमलेश कुमार है, जो अभी चैनल के नाम से शो कर रहा था सर। हम टेक्नोलॉजी का दिक्कत था इसलिए हम नहीं आ पाए थे सर। जी 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 सर, तो आप मुझे आशा है कि आप नेक्स्ट बार अपने इस टॉपिक पर जरूर जुड़ेंगे। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा लगा मैम का जो मैम के द्वारा जो समझाया गया हम सबको, जो बहुत कुछ बताया गया वो बहुत अच्छा हेल्पफुल है, यूजफुल है। उससे हम लोग बहुत कुछ उसका उपयोग करेंगे अपने दिनचर्या में, अपने जहाँ आवश्यकता लगेगा उसका। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और कुछ कारण रहा, टेक्नोलॉजी का इशू रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। हमने आने का बहुत प्रयास किया पर आप लोगों ने नाम लिया था। जी जी, तो मैं अगले बार नेक्स्ट वीक